जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं इस चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक है जिसे हमें स्टडी करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोई भी एक लिक्विड है, उसकी डेंसिटी है वो किस तरह से फाइंड की जाती है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की डेंसिटी वाले लिक्विड है, अगर उनको हम आपस में मिक्स कर दें, तो उस मिक्सचर का जो डेंसिटी है वो किस तरह से आएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि लिक्विड है उसके सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या होता है, यानी कि हमारा जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है। लिक्विड के इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो प्रेशर है वो क्या होता है, ठीक है। और हमारी जो सरफेस एनर्जी है वो कितनी होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कोई भी एक वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप की जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कोई भी लिक्विड है अगर आगे की तरफ बह रहा है तो उसकी जो विस्कोसिटी है यानी कि श्यानता है वो क्या होती है, उसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि लिक्विड के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तैर रहा है तो उसके लिए हमारा जो आर्किमिडीज जो लॉ है वो हमें क्या बताता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लॉ और हमें स्टडी करने हैं, जैसे हमारा जो पास्कल्स लॉ है जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो हाइड्रोलिक मशीन है वो किस तरह से वर्क करती है। हम देखेंगे हमारा जो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, हमारा जो बर्नौली प्रिंसिपल क्या बताता है हमें। इसके बाद में हमें देखना है टॉर्सलिस लॉ है वो हमें क्या बताएगा, हमारा जो स्टोक्स लॉ है वो हमें क्या बताता है। लास्ट में हम देखेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में वन बाय वन स्टडी करने के बाद में लास्ट में हम देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो नीट और आईआईटी में किस तरह के क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वन बाय वन इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आप में से कुछ स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने लास्ट चैप्टर के अंदर किसी भी सॉलिड मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था, फिर फ्लूइड के बारे में अलग से हमें डिटेल में स्टडी क्यों करना पड़ रहा है। ऐसा क्या हो जाता है कि जो सॉलिड मटेरियल के ऊपर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ लग रही है, वो सेम प्रॉपर्टीज़ हमारा फ्लूइड है उसमें एप्लीकेबल नहीं होती। तो इसका एक सीधा-सा कारण ये है कि हमारा जो सॉलिड मटेरियल है, उसका जो साइज़ है, उसकी जो शेप है, वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। जबकि हमारा जो फ्लूइड है, वो फिक्स नहीं रहता, है ना? और क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर स्टडी किया था कि किसी भी सॉलिड मटेरियल के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने की वजह से हमने उसमें क्या देखा था कि उसमें एक इलास्टिक का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता है। तो दोस्तों हमने वहाँ 3 तरह के इलास्टिक मॉड्यूल्स हैं, उनको स्टडी किया था। सबसे पहले हमने देखा था यंग्स इलास्टिक मॉड्यूल, यंग्स इलास्टिक मॉड्यूल। सेकंड हमने देखा था हमारा जो अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक यानी कि शियर इलास्टिक मॉड्यूल। थर्ड हमने देखा था वॉल्यूम इलास्टिक मॉड्यूल। तो ये तीनों जो मॉड्यूल है वो ये हमारी फ्लूइड की कंडीशन में क्यों अप्लाई नहीं होते। तो देखिए, कोई भी हमारा जो सॉलिड मटेरियल होता है उसमें जब हम बात करते हैं यंग्स इलास्टिक मॉड्यूल के बारे में, तो वहाँ पर हम जो फोर्स कंसीडर कर रहे हैं वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में लग रहा है ना। अब जब सॉलिड की जगह अगर लिक्विड यहाँ लें और लिक्विड के अंदर जब हम एफ फोर्स कोई भी अप्लाई करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो लिक्विड है वो आगे की तरफ बहना शुरू हो जाएगा, बहना शुरू कर देगा ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो लिक्विड है वो कभी भी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा जो यंग्स इलास्टिक मॉड्यूल और जो शियर इलास्टिक मॉड्यूल यानी कि अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक है, ये दोनों ही फ्लूइड के लिए अप्लाई नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई होगा, वॉल्यूम इलास्टिक मॉड्यूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये दोनों जो इलास्टिक मॉड्यूल है वो अप्लाई क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि द्रव के अंदर बहने का गुण होता है और बहने का गुण होने के कारण कभी भी हमारा जो लिक्विड है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं आ सकता। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा किसी भी सॉलिड मटेरियल के लिए हमने जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, उनमें से सिर्फ एक हमारा जो वॉल्यूम इलास्टिक मॉड्यूल ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारी फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होगी। क्योंकि किसी भी फ्लूइड के ऊपर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम उस फ्लूइड का जो आयतन है या वॉल्यूम है उसमें हम कमी ला सकते हैं या उसमें वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों हर एक फ्लूइड के अंदर एक कुछ क्वालिटी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि उस फ्लूइड की डेंसिटी, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी, उस फ्लूइड का टेम्परेचर के साथ क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि उसकी विस्कोसिटी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या डेंसिटी में चेंजेस आते हैं, उस फ्लूइड के इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है, या हाइट के साथ जो फ्लूइड के द्वारा जो लगने वाला प्रेशर है उसके साथ क्या रिलेशन है, उस फ्लूइड के सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है वो कितना है। तो दोस्तों फ्लूइड की इन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर फ्लूइड्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और सबसे लास्ट में आता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। हमारे सिलेबस में हम स्टडी करने वाले हैं रियल फ्लूइड के बारे में, परंतु हमारा रियल फ्लूइड है बाकी फ्लूइड से किस तरह से डिफरेंस है उसको हम डिटेल में सीखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।